कभी सोचा है हम करोड़ों मील दूर मंगल ग्रह पे मौजूद किसी चट्टान के बारे में कैसे जान पाते हैं, वो भी बिना उसे धरती पर लाए? इसका जवाब ना एक कमाल की भारतीय खोज में छिपा है, जिसे हम रमन इफेक्ट कहते हैं। चलिए इस दिलचस्प सफर पर चलते हैं और देखते हैं कि कैसे रोशनी की एक किरण पूरे ब्रह्मांड के राज खोल सकती है। तो हमारी ये कहानी शुरू होती है एक सवाल से। एक ऐसा सवाल जो सीधा मंगल ग्रह से आया है, और यही सवाल हमें एक शानदार वैज्ञानिक खोज की तरफ ले जाएगा। जरा सोचिए, हमारा एक रोवर मंगल की लाल धूल भरी जमीन पर खड़ा है। उसके सामने एक अजीब सा पत्थर है। अब ये क्या है? क्या ये बस एक मामूली चट्टान है, या फिर इसमें पुराने जमाने के जीवन के कुछ संकेत छिपे हैं? ये हम पता कैसे लगाएं? यहीं पर एक कमाल की, कह सकते हैं एक जादुई तकनीक काम आती है, जिसका नाम है रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इस पहेली को सुलझाने का राज क्या है? इसके लिए हमें एक बहुत ही जबरदस्त आइडिया को समझना होगा। सोचकर देखिए, अगर हर चीज का अपना एक बिल्कुल अनोखा मॉलिक्यूलर फिंगरप्रिंट हो तो आखिर ये रमन इफेक्ट है क्या चीज? देखिए, इसे ऐसे समझते हैं। जब किसी चीज पर लाइट पड़ती है तो ज्यादातर रोशनी तो वैसी की वैसी ही वापस आ जाती है, लेकिन रामन इफेक्ट की वजह से लाइट का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा उस चीज के अंदर के मॉलिक्यूल से, मतलब अणुओं से, एक तरह से बात करता है और अपना रंग बदल लेता है। और ये जो रंग बदलता है ना, सारा खेल इसी का है। जी हाँ, यही बदला हुआ रंग हमारे लिए सोने की खान जैसा है। हर मॉलिक्यूल लाइट के कलर को एक बिल्कुल ही अनोखे तरीके से बदलता है, ठीक हमारे फिंगरप्रिंट की तरह। तो बस इस मॉलिक्यूलर फिंगरप्रिंट को पढ़कर वैज्ञानिक एकदम सटीक तरीके से बता सकते हैं कि वो चीज आखिर है क्या, चाहे वो मंगल की चट्टान हो या हमारे हाथ में चाय का कप। लेकिन सवाल ये है कि ये मॉलिक्यूलर फिंगरप्रिंट बनता कैसे है? इसका राज छिपा है इस बात में कि लाइट चीजों से टकराकर बिखरती कैसे है। चलिए इस राज से भी पर्दा उठाते हैं। देखिए, ज्यादातर टाइम क्या होता है, लाइट बस किसी मॉलिक्यूल से टकराकर बिना बदले वापस लौट आती है। इसे कहते हैं रेले स्कैटरिंग। लेकिन कभी-कभी एक बहुत ही रेयर और एक जादुई घटना होती है। लाइट उस मॉलिक्यूल से अपनी थोड़ी एनर्जी का लेन देन कर लेती है और इसी वजह से उसका रंग बदल जाता है। बस इसी को कहते हैं रमन स्कैटरिंग। और यही बदला हुआ रंग हमें उस मॉलिक्यूल की पूरी कहानी बता देता है। ये कितना रेयर है इसका अंदाजा लगाइए। हर 10 लाख लाइट पार्टिकल्स में से सिर्फ एक ही अपना रंग बदलता है। सोचिए, ये कुछ ऐसा है जैसे किसी खचाखच भरे स्टेडियम में किसी एक इंसान की फुसफुसाहट सुनने की कोशिश करना। है ना कमाल की बात? चलिए इसे और भी आसान बनाते हैं। सोचिए, आप एक दीवार पर बॉल फेंक रहे हैं। ज्यादातर बॉल तो उसी स्पीड से वापस आएगी, लेकिन मान लीजिए कोई एक बॉल या तो थोड़ी धीरे होकर वापस आती है या फिर और तेज होकर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि उस बॉल ने दीवार के साथ एनर्जी का लेन देन किया है। रमन स्कैटरिंग में लाइट के साथ बिल्कुल यही होता है। तो साइंटिस्ट्स इस छोटी सी फुसफुसाहट को, इस बदले हुए रंग को पकड़ते कैसे हैं? इसके लिए एक खास मशीन होती है, रमन स्पेक्ट्रोमीटर। यह मशीन सैंपल पर एक तेज लेजर डालती है, फिर उस बिखरी हुई लाइट को इकट्ठा करती है, उसे इंद्रधनुष की तरह अलग अलग रंगों में तोड़ती है और फिर उस अनोखे फिंगरप्रिंट को पढ़ लेती है। तो आखिर ये शानदार खोज की किसने? चलिए अब मिलते हैं इस कहानी के हीरो से और देखते हैं कि कैसे एक साधारण से सवाल ने साइंस की पूरी दुनिया ही बदल दी। ये कहानी शुरू होती है 1921 में, जब सर सीवी रामन एक समुद्री जहाज पर थे। उन्होंने समंदर का गहरा नीला रंग देखा और एक सवाल पूछा जिसने सब कुछ बदल दिया। उनकी सालों की मेहनत रंग लाई 1928 में, और फिर 1930 में उन्हें फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिला। उस जमाने में सब लोग यही मानते थे कि समंदर का नीला रंग तो बस आसमान की परछाई है, सिंपल। लेकिन रमन को ये जवाब कुछ जमा नहीं। उनकी वैज्ञानिक जिज्ञासा ने उन्हें चैन से बैठने नहीं दिया। उन्होंने सोचा, नहीं, बात इतनी सीधी नहीं है, कुछ तो और है। और उन्होंने ये पता लगाने की ठान ली कि कैसे पानी के मॉलिक्यूल्स खुद सूरज की रोशनी को बिखेरकर समंदर को उसका अपना अनोखा नीला रंग देते हैं। और देखिए, समंदर के नीले रंग से उठा एक सवाल आज हमें सितारों तक ले आया है। एक महासागर से शुरू हुई खोज अब ब्रह्मांड के महासागरों के राज खोल रही है। आज रमन इफेक्ट का इस्तेमाल कहां नहीं होता, दवाइयां बनाने में, फॉरेंसिक साइंस में, यहां तक कि हीरो की असली नकली पहचान में भी। लेकिन शायद
इसका सबसे जबरदस्त इस्तेमाल हो रहा है हमारे सोलर सिस्टम को एक्सप्लोर करने में। और बस यहीं पर हमारी कहानी घूमकर वापस वहीं आ जाती है जहां से हमने शुरुआत की थी। आज मंगल पर घूमने वाले रोवर्स ठीक इसी तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। वो चट्टानों पर लेजर मारते हैं, उनके मॉलिक्यूलर फिंगरप्रिंट्स को पढ़ते हैं और करोड़ों मील दूर बैठे हमें बता देते हैं कि वो चट्टानें आखिर बनी किस चीज से हैं। तो अगली बार जब रात में आसमान की तरफ देखें तो ये जरूर सोचिएगा कि रोशनी की हर एक किरण न जाने कितनी ही कहानियां लेकर आ रही है।